गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी मानव पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे क्या है। पहले आपको बताया था कि कहाँ कहाँ से क्या है, कैसे कैसे हमारा भोजन है वो शरीर में पहुँचता है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल से करेंगे। मानव पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। मानव पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। आपको बताया था, इसके पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि ये किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से हमारा मानव पाचन तंत्र होता है। ये यहाँ से लेकर हमारा पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं मुंह, बोलते हैं, इसको बोलते हैं माउथ, या फिर इसको बोलते हैं बकल कैविटी भी बोलते हैं।
बकल कैविटी बोलते हैं, मुंह या इसको बकल कैविटी बोलते हैं। जो दूसरा है वो है हमारी फूड पाइप है, ये है हमारी फूड पाइप, जिससे भोजन जाता है, इसको बोलते हैं फूड पाइप। इसे इसोफेगस भी बोलते हैं। इसोफेगस बोलते हैं इसे। और ये जो हमारा होता है, ये होता है स्टमक, जो इसकी शेप होती है जे शेप होती है, इसकी शेप होती है जो अंग्रेजी का अक्षर जे होता है, उसके शेप उसके जैसी इसकी शेप होती है, जे जैसे इसकी शेप होती है। ये हमारी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये होता है हमारा, ये होता है हमारा रेक्टम, और ये होता है हमारा एनस। माउथ है जहां से हमारी पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है, मुंह से स्टार्ट होती है, तो इसको बोलते हैं माउथ बोलते हैं, यानी इसको बकल कैविटी भी बोलते हैं। फूड दूसरी हमारी होती है फूड पाइप होती है। फूड पाइप क्या है, इसको इसोफेगस भी कहते हैं। स्टमक यानी पेट, जिसकी शेप कैसी होती है, अंग्रेजी के इंग्लिश के लेटर जे के जैसी इसकी शेप होती है। उसके बाद हमारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाली जो होती है ये हमारी कुंडली नुमा जो होती है, ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत होती है। और ये जो होती है इसके बाहर जो होती है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके बाद होता है हमारा रेक्टम, रेक्टम के बाद होता है एनस। तो ये जो पाचन क्रिया में हमारे भाग लेने वाले हैं, ऐसे तो हमारे शरीर में काफी सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन जैसे कि आंख है, नाक है, लीवर है, बहुत सी सारी चीजें हैं, लेकिन क्या है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र में क्या है, सभी जो ऑर्गन्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे कि हमारे कान है, आंखें हैं, वो क्या है पाचन तंत्र में हिस्सा नहीं लेती है। तो ये जो है हमारे ये क्या है पाचन तंत्र में हिस्सा लेने वाले ऑर्गन्स है। तो इसको क्या बोलते हैं, गट या एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। इन सभी को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होती है इसको क्या बोलते हैं, गट या इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इसको बोलते हैं। गट या एलिमेंट्री कैनाल किसको कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक जो इसका पूरा जो है वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। माउथ फूड, माउथ क्या है, माउथ से फूड ही नहीं एयर भी अंदर जाती हमारे मुंह के द्वारा। खाली क्या है, केवल भोजन ही नहीं जाता, मुंह के द्वारा क्या है हम सांस भी यानी हवा भी अंदर जाती है। तो ये जो हमारा है इसके साथ में एयर कहाँ से जाती है, इस एक पाइप से नहीं जाती है, इसके साथ साथ दूसरी पाइप भी होती है, ऐसे ऐसे दूसरी पाइप भी होती है इसके साथ में। तो वो क्या है इसमें दिखाई नहीं दे रही है, वो कहाँ होती है, हमारे जो सामने का भाग है उसके सामने सब आगे की तरफ होती है हमारी एयर पाइप, या इसको बोलते हैं विंड ट्यूब बोलते हैं, इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। यहाँ पर जो होती है उसको बोलते हैं विंड पाइप, जिससे हवा जाती है, एयर अंदर जाती है, उसको विंड पाइप बोलते हैं। ये हमारे अगर सामने की तरफ आगे क्या होती है, विंड पाइप होती है, उसके बैक में क्या कि विंड पाइप के बैक में हमारी फूड पाइप होती है। तो यहाँ पे क्या है, एक ढक्कन नुमा, यहाँ पर एक
प्रोडक्शन करता है। तो क्या है, खाना हमारा सीधे किसमें चला जाता है, फूड पाइप के अंदर चला जाता है। तो अब हमारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसके बाद हमारा स्टमक है, स्टमक में खाना है वो, ये स्टमक है। उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। छोटी आंत की जो लंबाई है वो कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो 6 मीटर होती है। इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है, बड़ी आंत है उसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। अब आप कहेंगे कि छोटी आंत तो बड़ी है और बड़ी आंत की लंबाई ज्यादा है, तो इसका रीजन क्या है। जो हमारी छोटी आंत है उसकी और ये हमारी बड़ी आंत है। अब आप यहां से भी देख सकते हो कि जो छोटी आंत है वो कुंडली नुमा होती है और वो 6 मीटर कितनी होती है, लगभग 2 बिल्डिंग यानी फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर हो गया ये वाला, और इसके ऊपर एक और लग जाए, लगभग 6 मीटर होती है। तो इतनी लंबाई इसकी होती है। लेकिन आप कहते हैं कि छोटी सी जगह में क्या है ये 6 मीटर कैसे आ जाती है, तो ये बिल्कुल ही बारीक होती है, यानी इसकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती है किसके कंपैरिजन में, बड़ी आंत के कंपैरिजन में। बड़ी आंत की जो चौड़ाई है वो ज्यादा होती है, इसीलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। और जो छोटी आंत है उसकी जो चौड़ाई है वो कम होती है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो इसका रीजन क्या है स्मॉल और लार्ज का, यही है कि इसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा होती है, इसकी चौड़ाई कम होती है, इसीलिए ये लार्ज और स्मॉल कहलाती है। अब इसने आपको बताया था ये होती है 6 मीटर लंबी और ये होती है 1.5 मीटर लंबी होती है। अब इसकी बात करते हैं कि ये हमारी इसी के अंदर एडजस्ट हो जाती है। अब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल या गट जिसको कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ, इसकी जो टोटल लंबाई है इन दोनों की मिलाकर टोटल लंबाई जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल की टोटल लंबाई, टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, लगभग 9 मीटर होती है। यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है इसकी टोटल वो 9 मीटर होती है। अब हमने बात की थी 6 मीटर तो ये है, 1.5 मीटर ये है, तो ये कितनी हो गई 7.5 मीटर है। बाकी बचे 7.5 मीटर तो ये दोनों है, बाकी बची वो कितनी हो गई, ये हमारी 9 मीटर होती है। हमारी इनकी स्मॉल और लार्ज की बात हो गई। अब जो हमारा खाना है, आप देखते हो कि हमारा खाना जब चाहे हम उल्टे हो चाहे सीधे हो या खड़े हो, हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा खाना क्या है, नीचे ही जाते हैं। चाहे हम उल्टे लटक जाते हैं, पेड़ पे लटक जाए या उल्टे लटक जाए, तब भी अगर हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारा वापस क्यों नहीं आता है, क्या रीजन होता है। उसके पीछे रीजन यही होता है कि जो पेरिस्टैल्टिक मोमेंट बोलते हैं इसको, पेरिस्टैल्टिक मोमेंट बोलते हैं इसको। किसको बोलते हैं कि जब हमारा खाना जाता है पाइप के अंदर, फूड पाइप के अंदर जब हमारा खाना जाता है तो जब जहाँ खाना होता है वहां से क्या होता है, जब मान लो यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं तो हमारा खाना यहाँ पर पहुंचा तो क्या होता है, यहाँ से इसका प्रसारण हो जाएगा, यानी ये फैल जाएगी, यहाँ से फैल जाएगी और यहाँ पर जब खाना होता है तो ये वापस सिकुड़ जाएगी। जैसे जैसे खाना जहाँ पर जाता है गुजरता रहता है वहीं से इसका ये फैलता रहेगा, बाकी पोर्शन वो सिकुड़ जाएगा। तो इसी मोमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टैल्टिक मोमेंट कहते हैं। इसके पीछे आपको बताया कि यही रीजन होता है कि हम उल्टे लटके, चाहे कई बार ऐसा होता है कि
लेट जाते हैं तो हमारा खाना वापस नहीं आता। इसका रीजन यही होता है कि अगर हमारा खाना हमारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो तो हमारा खाना, हम उल्टे होंगे या खड़े होंगे तो हमारा खाना नीचे नहीं जाएगा। लेकिन पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट जो होता है उसके कारण हमारा खाना किसी भी पोजीशन में हो, हम वो खाना हमारा ऑटोमेटिक ही नीचे चला जाता है। अब इसके अंदर हमारे पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के बाद जो हमारी पाइप है वो किसकी बनी होती है? ये हमारी पाइप मसल की बनी होती है। जो ये पाइप है पूरी वो हमारी मसल की बनी होती है और इसमें सिकुड़ना और फैलना रहता है। इसी को पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। यह पूरे गट्स में होती है, पूरी कैनाल में यही मूवमेंट चलती रहती है। अब हमारे बात करते हैं स्पिंटर की बात करते हैं। स्पिंटर क्या होता है? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट हो गया, अब हमारा स्पिंटर है। स्पिंटर होता है, इसमें हमारा है स्पिंटर बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? रिंग टाइप सर्कुलर होता है। रिंग टाइप सर्कुलर सिस्टम स्ट्रक्चर होता है इसमें, जैसे कि घुमाव, रिंग यानी घुमाव की तरह होता है। ये कहाँ पर होता है? ये हमारा यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है, यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर होता है एनस के पास। इसको बोलते हैं कि जैसे कि आप देखते हो कि हम खाना खाते हैं, इसके अंदर क्या होता है? ज्यादातर क्या है, ये बाथरूम में जाते हैं तब खुलता है। जो हमारा स्पिंटर होता है, जब हम वॉशरूम जाते हैं तो हमारा खुलता है। उसके पीछे क्या रीजन होता है कि जो हमारा वेस्ट होता है वो निकल जाता है। स्पिंटर के खुलने से हमारा वेस्ट बाहर निकल जाता है। अगर हमारे शरीर के अंदर स्पिंटर नहीं होंगे तो पूरे दिन क्या होगा? एक्सक्रीशन यानी सिक्रीशन होता रहेगा, वेस्ट बाहर निकलता रहेगा और क्या होगा? गंदगी फैल जाएगी। तो ये क्या है? स्पिंटर क्या काम करता है? जो हमारा ये जो है एनस है, या हमारे इसके अंदर काफी जगह होता है। जैसे कि क्या है, ये हमारे स्टमक में बिगनिंग में भी होता है और यहाँ पर एंड में भी होता है, यहाँ पर भी। ये क्या करता है? खाने को इसके अंदर आने के बाद भी 3 से 4 घंटे के लिए खाना हमारा स्टमक के अंदर रहता है और उसको रोकने का काम कौन करता है? स्पिंटर करते हैं। अगर स्पिंटर नहीं होंगे तो खाना पचने की बजाय वापस सीधा इसमें चला जाएगा। तो ये क्या है? हमारा स्पिंटर होते हो क्या काम करते हैं? एक तरह से क्या होते हैं? रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है इनका, जो चूड़ी नुमा होता है, वो रोक के रखते हैं वेस्ट वगैरह जो होता है, खाना जो भी होता है। तो जब हम इसको वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो ये बाहर वेस्ट को निकालने का काम करते हैं। अब हमारे ये तो था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था। तो इसमें आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मुंह है, मुंह में हमारे कौन कौन सी चीजें भाग लेती हैं? इसके अंदर 3 पार्ट्स भाग लेते हैं। दांत होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड होती है और क्या होते हैं? इसके अंदर जीभ होती है। मुंह के अंदर 3 चीजें भाग लेती हैं खाने को पचाने के लिए। इसके अंदर क्या होती है? जीभ होती है और स्लाइवरी ग्लैंड होती है, ग्रंथियां होती हैं ये, और एक और क्या चीज होती है? दांत होते हैं। ये हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं, चबाने में इनकी हेल्प करते हैं, मुंह के अंदर ये होती है। तो ये है हमारा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट की कौन कौन सी चीजें भाग लेती हैं। एक बार मैंने आपको डायग्राम के थ्रू ये बताया कि कौन कौन सी चीजें भाग लेती हैं, वो बताया है। बाद में हम इसको डिटेल से भी करेंगे कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या इसके अंदर होता है। अब इसके अंदर ये तो हुआ था हमारा पाचन तंत्र का। इसके अंदर ग्लैंड्स होती है, तंत्रिका और तंत्र होते हैं। तंत्रिका यानी ग्लैंड्स होती है। कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं? ग्लैंड्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। Glands in digestive system.
कौन कौन सी होती है हमारे इसके अंदर 3 ग्रंथियां होती है। इसके अंदर सबसे पहली होती है हमारी स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड होती है, 3 तंत्रिकाएं होती है इसके अंदर। पहली होती है स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड क्या होती है? ये मुंह में ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स होती है। मुंह के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। एक तो यहाँ पर होती है, एक यहाँ पर होती है और एक यहाँ पर होती है। ये हमारी 3 होती है यहाँ पर, एक यहाँ पर होती है, दूसरी यहाँ पर होती है और तीसरी ये यहाँ पर होती है। तो ग्रुप्स ऑफ ग्लैंड्स होती है माउथ के अंदर। माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स का ग्रुप होता है। ग्रुप्स ऑफ ग्लैंड इन माउथ। ग्लैंड्स का ग्रुप होता है माउथ के अंदर और ये क्या करते हैं? स्लाइवा सीक्रेट करते हैं। स्लाइवा को, स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है वो स्लाइवा को निकालते हैं, लार निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आप देखते हो कि स्लाइवरी, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना क्या है? लार निकलती है और लार के द्वारा जो खाना है वो चिपचिपा लेसदार हो जाता है। वो किसके कारण होता है? स्लाइवरी ग्लैंड होती है, उसके कारण स्लाइवा जो होता है उसके कारण हमारा खाना चिपचिपा या लेसदार हो जाता है। इसको ये क्या करती है? और इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जो क्या होता है? अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम होता है जो किसके अंदर पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो किसके अंदर पाया जाता है? स्लाइवा के अंदर। बहुत बार पूछ लेते हैं, जनरल साइंस का ये क्वेश्चन है कि स्लाइवरी ग्लैंड के, स्लाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अमाइलेज एंजाइम है वो स्लाइवा के अंदर पाया जाता है। ये थी हमारी एक एंजाइम, एक ग्लैंड। दूसरे की हम बात करते हैं। दूसरा जो हमारा मुख्य ग्लैंड है वो है लीवर। लीवर है वो भी क्या है? एक ग्लैंड है और ये क्या करता है? ये भी सीक्रेट करता है, बाइल सीक्रेट करता है। जो ये जूस सीक्रेट करता है उसको क्या कहते हैं? बाइल कहते हैं। ग्रीन येलो क्या है? ग्रीनिश येलो क्या है? ये ग्रीनिश येलो बाइल यानी जूस सीक्रेशन करता है। ये जो निकालता है वो क्या है? ग्रीनिश येलो कलर का एक पदार्थ होता है जिसको क्या कहते हैं? बाइल कहते हैं। बाइल निकालता है और ये क्या है? बाइल है वो कुछ समय के लिए हमारे गोल, लीवर कहाँ होता है? लीवर हमारे यहाँ पर होता है। इस टाइप से होता है। ये हमारे यहाँ पर ये लीवर होता है और ये क्या करता है? ये ग्रीनिश येलो कलर का बाइल निकालता है जो क्या है? टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए ही क्या है? यहाँ पर क्या होता है? बाइल डक्ट होता है। उसके अंदर गोल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। यहाँ पर क्या है? गोल ब्लैडर होता है। लीवर के बैक साइड में हमारे यहाँ पर गोल ब्लैडर होता है। इस टाइप का होता है इसके बैक में और इधर होता है बाइल। तो ये क्या है? ये जो गोल ब्लैडर होता है उसके अंदर बाइल जूस कुछ समय के लिए स्टोर हो जाता है। थोड़े से समय के लिए स्टोर होता है और जब हमारे शरीर को जरूरत होती है तो ये यहाँ से होते हुए बाइल डक्ट में चला जाता है। बाइल डक्ट के अंदर से होते हुए ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। बाइल जो जूस है वो हमारा कुछ गोल ब्लैडर में स्टोर होता है कुछ समय के लिए और उसके बाद ये कहाँ चला जाता है? बाइल डक्ट में चला जाता है। बाइल डक्ट से होते हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला
वो है हमारा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज है तीसरा जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, वो है पैंक्रियाज। ये कहाँ होता है? बिहाइंड स्टमक। जो हमारा स्टमक है इसके बैक में होता है, इसके जस्ट बैक में क्या होता है? पैंक्रियाज होता है। ये अगर इसको घुमाते हैं तब दिखाई देता है। तो ये हमारे इसके बैक में होता है, स्टमक के बैक में होता है। और ये क्या करता है? पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। ये क्या निकालता है? पैंक्रियाज क्या निकालता है? ये भी एक जूस निकालता है, पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। और ये जूस है उसके अंदर 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अंदर 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम, पैंक्रियाटिक एंजाइम। दूसरा जो हमारा जूस होता है वो है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। और चौथा जो एंजाइम है वो होता है लाइपेज। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं आगे तो उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि सैलिवरी ग्लैंड है वो कौन सा क्या सीक्रेट करता है? लीवर है वो क्या सीक्रेट करता है? और पैंक्रियाज है वो क्या सीक्रेट करता है? तो पैंक्रियाज से जो जूस निकलता है उसमें 3 प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट जो है एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन सा होता है? पैंक्रियाटिक एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है और लाइपेज एंजाइम होता है। और ये क्या करते हैं? और ये भी क्या है? कहाँ चले जाते हैं? ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जूस भी चले जाते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि ये जूस कहाँ चला जाता है? ये जो है लीवर वाला जो जूस है, बाइल जूस है। और जो पैंक्रियाटिक, ट्रिप्सिन और लाइपेज जो एंजाइम जूस है या जो है वो भी कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है और हमारे अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। भोजन के अब्जॉर्प्शन में ये क्या करते हैं? एंजाइम्स जितने भी होते हैं इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो हमारे भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा आज के लिए मानव